साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों पहुंचे हैं सेक्टर 12 करनाल के फुआरा पार्क पे और यहाँ पे जो है आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जन प्रतिरोध सभा यहाँ आयोजित की गई है और आप देख रहे हैं भारी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं। हमारे साथ हैं राज्य सचिव सुरेंद्र जी, मुख्य वक्ता हैं आज के, बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो आप लोगों ने जन प्रतिरोध सभा की है, क्यों करनी पड़ी, क्यों मजबूरी रही? ये न सिर्फ करनाल में और पूरे देश के स्तर पे हमने ये अभियान चलाया है। भयंकर आज महामारी का रूप ले चुकी महंगाई और बेरोजगारी, इसके ऊपर से जो लोकतांत्रिक अधिकार, नागरिक अधिकार, उनके ऊपर हमले हैं, खेती बाड़ी वो बर्बाद की जा रही है। देश की हमारे 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की जो है, आज इस मौके के ऊपर जो हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दे करके एक संवैधानिक व्यवस्था जो कायम की थी, उसी के ऊपर हमला किया जा रहा है। इसलिए हमने ये अभियान चलाया। ये हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी बोलते हैं कि हमने 8 साल में विकास के नए आयाम खड़े किए। अब किसको वो विकास कहते हैं? निश्चित तौर पे बड़े बड़े कॉरपोरेट का विकास हुआ है। अडानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अमीर बन गया है, लेकिन देश को लूट करके आज एक तरफ अमीरी का अंबार है और दूसरी तरफ 90% लोगों की आमदन कम हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, उनको टैक्सों की छूट दी गई है, कॉरपोरेट को उनके कर्जे माफ़ किए गए हैं और आम आदमी के ऊपर आटे पर भी, चावल पर, दाल पर और यहाँ तक वे शमशान घाट पर भी GST लगा करके, जो पहली बार देश की आज़ादी के बाद ऐसा काम किया गया है। और उसमें तेल की कीमतें लगातार केंद्र की सरकार ने 14 बार तेल के ऊपर टैक्स बढ़ा करके एक साल में 4 लाख करोड़ रुपए जनता से तेल के भाव बढ़ा करके लूटे हैं। आज हमारे बुजुर्ग लोग, बूढ़े, अपंग, अपाहिज, विधवाएं, उनकी पेंशन जो 2500 रुपये मिलती है वो काट दी गई। 1 2 4 नहीं है, करीबन 2 लाख लोगों की आज वो सड़कों के ऊपर है। हमारे बच्चे आज जिनको पढ़ाई का स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उनको आज सड़कों के ऊपर आना पड़ रहा है। कोई तबका ऐसा नहीं है जो आज इनकी नीतियों से परेशान ना हो। किसानों के आंदोलन हैं, अलग अलग कर्मचारियों के आंदोलन हैं, नौजवानों को आज अग्निपथ के नाम के ऊपर बॉर्डर पे दुश्मन से लड़ेंगे, 4 साल की नौकरी जो देश की सुरक्षा के लिए भी आज खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। तो इसके खिलाफ ही हम पूरे देश में ये जन जागरण अभियान हमने चलाया और हमारा यह आह्वान रहेगा कि जितने भी आंदोलन आज खड़े किए जा रहे हैं अलग अलग तबकों के द्वारा, तमाम लोगों को जिनको इस देश से प्यार है, हमारे पुरखों की विरासत को हम जाया नहीं जाने देंगे। इस देश को बचाने के लिए और इस देश को बदलने के लिए, एक नया भारत बनाने के लिए सबको आज एक मंच पर आना पड़ेगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जनतांत्रिक हैं, जो इस देश की एकता के पक्ष में हैं, सभी संगठनों को एक मंच पर आकर के पहला प्रमुख काम होना चाहिए कि ये BJP इसको सत्ता से बाहर करो। जो जिसका कोई योगदान देश की आज़ादी के आंदोलन में नहीं रहा, वो आज भी उन्हीं नीतियों के ऊपर चल रही हैं। फूट डालो और राज करो। सर हम बात करें महंगाई की, आटे पे टैक्स, दही पे टैक्स, हर चीज़ पे लगभग जो है टैक्स लगा दिए गए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें कि तो इतना समय क्यों लगा जो विरोध करने में, क्यों सामने नहीं आ रही? नहीं, हम लगातार अलग अलग मौक़ों के ऊपर सिंबॉलिक एक्शंस करते रहे। तेल की कीमत बढ़ी, उसके खिलाफ हमारा आह्वान, धरने प्रदर्शन चलते रहे। हर तबके के आंदोलन के अंदर हमारा सपोर्ट, चाहे वो आपके स्कीम वर्कर्स हैं, किसान हैं, कर्मचारी हैं, जो भी संघर्ष रहे हैं, ये लाल झंडा हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। लेकिन अब एक ज़रूरत आ पड़ी है और वो ये है कि राजनीतिक तौर पे एक विकल्प भी खड़ा करना पड़ेगा, नीतिगत विकल्प। और उस आधार के ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे कि एक केरल की सरकार है जहाँ हमारी पार्टी के नेतृत्व में वहाँ काम कर रही है।
वो है विकल्प के। ये एक तरफ तो हरियाणा है जहाँ सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, एक तरफ केरल की सरकार है जिसने सरकारी स्कूलों में आज स्मार्ट क्लासरूम बना करके, डिजिटलाइज करके आज उन स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ाया है। 6 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़ करके सरकारी स्कूल के अंदर दाखिल हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर सरकारी नौकरियां रेगुलर भर्ती अगर देश के अंदर है तो वो केरल के अंदर है। वहीं वहाँ किसानों को धान की कीमत हमारी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य 2820 रुपये दे रही है, जो यहाँ पर 2000 रुपये है, वहाँ 2820 रुपये। साथ ही आम जनता के लिए महंगाई की मार ना पड़े, उन्होंने ऐलान किया कि हम ये 13 चीज़ें जो आम ज़रूरत की चीज़ें उन पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, बल्कि इनको सब्सिडी पर, जिसमें दालें हैं, जिसमें आपकी खाना बनाने का तेल है, ये ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर उन्होंने टैक्स ना लगा करके सरकार की तरफ से सब्सिडी दे करके लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध करवाया। इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज केरल नंबर 1 है। तो यही संसाधन अगर जनता के पक्ष में लगाए जाएं तो जो केरल की सरकार कर सकती है तो हरियाणा क्यों नहीं कर सकता? सर हम बात करें करनाल की, हम बात करें सन 2022 की, आंगनवाड़ी प्रदर्शन जो 2022 से पहले ही शुरू हो चुका था। 8 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ और अप्रैल तक चलता रहा। करनाल का जो ये जिला सचिवालय आप देख रहे हैं, जहां आप मतलब यहाँ पहुँचे हैं, इसके सामने लगातार जो टेंट विरोध में गड़ा रहा है। आज भी हम बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, जो आड़ती हैं, आड़ती वो बैठे हुए हैं। पीछे अभी जो है टीचर्स गए हैं, लेक्चरर गए हैं, उन्होंने भी जो विरोध किया है। कैसे देखते हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ, आज हर तबका उस असंतोष में है, हर तबके पर हमला है, क्योंकि नौकरियां सरकारी विभागों में खाली पड़ी हैं, उन पे भर्ती करने की बजाय उनके पद खत्म किए जा रहे हैं। रोजगार कौशल विकास निगम के नाम के ऊपर 1 लाख नौकरियों के पद हरियाणा सरकार खत्म करने जा रही है। अध्यापकों के अभी 40,000 पोस्ट खाली थी, विधानसभा में बताया। उसके बाद इन्होंने रैशनलाइजेशन के नाम के ऊपर स्कूलों को बंद कर दिया, मर्ज कर दिया। अब कह रहे हैं सिर्फ 18,000 बचे हैं, उनमें से अब 11,000 की अमला भर्ती करेंगे और 7,000 करेंगे कौशल विकास रोजगार से। अब एक ही काम है बच्चों को पढ़ाना। एक टीचर रेगुलर है उसका वेतन 1 होगा, एक टीचर जो कौशल विकास निगम से आया ठेके पर उसका वेतन 1 होगा। काम एक ही है, काम समान तो वेतन समान क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे बुनियादी सिद्धांत है संविधान के समानता का, आज उसके ऊपर हमला है। इस तरह से आज जो भी तबका बल्कि बोलने की कोशिश करता है उसके ऊपर दमन होता है। 4 महीने आंगनबाड़ी की वर्कर्स, कोई नई मांग नहीं थी, खुद मुख्यमंत्री ने ही घोषणा की थी एक समय के ऊपर कि हम इनको कुशल और अकुशल की श्रेणी का वेतन देंगे और महंगाई बढ़ने के साथ इनके वेतन वृद्धि होंगे। वो एक बार उनकी किस्त लागू भी की, लेकिन फिर सरकार पीछे उठ गई। अब उसको लागू करवाने की मांग को लेकर के आंदोलन, विक्टिमाइजेशन, बड़ी संख्या में उनमें से विधवाएं भी हैं, नौकरी से निकाल दिया गया। आखिरकार आंदोलन के चलते हुए उनको वापस लेना पड़ा है बड़ी संख्या में। और इसी तरह से VLDA है, पशुओं की बीमारी चल रही है लंपी। ये गौ भगत की बात करते हैं, बड़ी गाय का ठेका ले रखा है। 50,000 गाय मरी है लंपी की बीमारी से, 50,000 अभी भी मरने लग रही है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, VLDA नहीं मिलेगा, स्टाफ नहीं, मिल भी जाएगा तो पट्टी तक नहीं है, कीड़े मारने की दवाई तक नहीं है। पिछले 3 महीने से लगातार VLDA एसोसिएशन आंदोलन कर रही है, अभी भी उनका धरना चल रहा है। आपने जो चर्चा की है वो कंप्यूटर टीचर्स हों, वो अलग अलग सेक्शंस हों, तो हर जगह पे आज बारिश हुई है, बेमौसमी है, इसमें किसान का कोई दोष नहीं है, लेकिन फसल बर्बाद हुई है, कौन करेगा भरपाई? ये जो किसान बर्बाद, इसकी लागत हुई है, इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन निजी कंपनियों को आपने बीमा का दे दिया, अब वो मुनाफे कमा रहे हैं। एक साल में 32,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है फसल बीमा कंपनियों का, और किसान बर्बाद हो रहे हैं। ये है वो नीतियां जो कॉरपोरेट अपने यारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और जनता को लूटा जा रहा है। इस वजह से आज लोग धीरे धीरे इनकी कलई खुल रही है, जो धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम के नाम पर जो अभी तक लोगों को ठगते आए, अब ये असल में पता लगने लग गया है लोग
कि इनका धर्म से, राम से कोई वास्ता नहीं है। ये असल में दलाल हैं, अंबानी के, अडानी के, कॉरपोरेट्स के, उनके लिए काम कर रहे हैं। सर हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छा प्रयास है, कांग्रेस पार्टी कर रही है और वास्तव में देश को तोड़ा जा रहा है अंदर से। पर बात यही है कि इस समय के ऊपर कांग्रेस पार्टी को भी अपनी जो पहले की जो नीतियां रही हैं, ये उदारीकरण की, निजीकरण की जो नीतियां जो उन्होंने शुरुआत की थी, बीजेपी ने उसको और ज्यादा आक्रामकता के साथ लागू किया है, जिसकी वजह से आज देश में ये स्थिति पैदा हुई है कि दुनिया का सबसे ज्यादा असमानता, गरीब और अमीर के बीच की खाई आज हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुई है। तो कॉरपोरेट के ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगे? जो इतनी बड़ी किसने कमाई है ये पूंजी? इन आदमी के हाथों के बगैर कोई दौलत पैदा नहीं होती। दौलत किसान ने, मजदूर ने, मेहनत के लोगों ने पैदा की है, लेकिन उसको लूट करके आज 11 लाख करोड़ रुपए का अडानी हो गया। तो आपको भी, सारी विपक्षी पार्टियों को हम कहेंगे, आज वैकल्पिक नीतियां आपकी क्या हैं, ये लोगों के बीच में ले जाना पड़ेगा। ये अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, इसको बांटने के लिए तभी पार्टी जा सकती है जब आप लोगों को काम दो, निवेश करो खेती के अंदर, शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, उससे नई मांग पैदा होगी, उससे उद्योग पैदा होगा। आप एक तरफ लोगों के पास रोजगार ना हो, रोजगार हो भी ठेके पर है, कम वेतन पर ज्यादा काम, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो खरीदारी कहाँ से होगी, उद्योग कैसे फले फूलेगा? ये बिल्कुल सिर के बल जो खड़ा कर रखा है देश, इसको पैरों के बल खड़ा करना पड़ेगा। साथियों, अभी आपने सुना मुख्य वक्ता सुरेंद्र जी को, प्रदेश सचिव हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के। साथियों, KBN जनसभा न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।